अगर आपको भी बार बार चक्कर आते हैं तो सिर्फ ये मत समझिए कि आपको कमजोरी है, हो सकता है आपके अंदरूनी कान का मसला भी हो। और अच्छी बात यह है कि इसकी बहुत सी वजूहात का इलाज मुमकिन है। असल डायग्नोसिस ही सही इलाज की तरफ पहली सीढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है सब कुछ घूम रहा है, आप तकिए पे सारी इधर से उधर करते हैं तो भी शदीद ऐसा लगता है चक्कर आ रहा है, खड़ा नहीं ज्यादा देर हुआ जाता, तो हो सकता है आपको भी वर्टाइगो हो। और मजे की बात पता है क्या है, इसकी मोस्ट कॉमन कॉज आपके दिमाग में नहीं, आपके कान के अंदर होती है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा वर्टाइगो क्या है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, घर में हम क्या कर सकते हैं और इसका क्या इलाज है मुकम्मल, और किन सूरत हाल में इमरजेंसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं एंड पे एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो बहुत से पेशेंट्स में मेडिसिन से भी ज्यादा फर्क साबित करे। वर्टाइगो के बहुत से पेशेंट्स आते हैं और एक ही कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब सर घूम रहा है। सवाल ये पैदा होता है किस तरह के चक्कर, ये समझना भी जरूरी है। वर्टाइगो के पेशेंट कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब सीलिंग घूम रही है, कमरा घूम रहा है या खुद घूम रहे हैं, लेकिन हकीकत में हर चीज स्टैटिक होती है, कुछ भी नहीं घूम रहा होता, इसीलिए इसे हम स्पिनिंग सेंसेशन भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हल्का हल्का चक्कर आ रहा हो, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा हो, आंखें बंद हो रही हो या कमजोरी महसूस हो रही हो, तो फिर लो ब्लड प्रेशर, अनीमिया यानी खून की कमी, डिहाइड्रेशन और दिल या शुगर का मसला भी हो सकता है, तो इस चीज को देखना भी जरूरी है। अब हमारा बैलेंस सिस्टम बॉडी का कैसे काम करता है, ये तीन चीजों से मिलकर काम करता है, हमारी आंखें, मसल्स एंड जॉइंट्स एंड हमारे इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स और ऑटोलिथ ऑर्गन होते हैं, इनके अंदर फ्लूइड होता है जिसमें बहुत छोटे कैल्शियम क्रिस्टल्स भी होते हैं। ये कैल्शियम क्रिस्टल्स दिमाग को ये सेंसेशन देते हैं कि हमारा सर किस डायरेक्शन में है। जब इनमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो फिर वर्टाइगो की सेंसेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे चक्कर आ रहे हैं। अब इसकी सबसे कॉमन कॉज बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, जिसको हम बीपीपीवी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कैल्शियम क्रिस्टल्स जो मैंने अभी बताया वो निकल कर सेमी सर्कुलर कैनाल में डिस्प्लेस्ड होकर आ जाते हैं। फिर जब पेशेंट मूव करता है या उसका हेड हिलता है तो ये क्रिस्टल्स भी फ्लूइड के साथ मूव करते हैं, तो ब्रेन को ऐसे गलत सिग्नल्स जाते हैं और फिर पेशेंट को स्पिनिंग सेंसेशन यानी चक्करों की सेंसेशन आती है। और क्या अलामत आएंगी, उठने पर उसको चक्कर आएंगे जो 10 से 30 सेकंड तक रह सकते हैं। किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर अपना सर मूव करने से उसको चक्कर आएंगे, साथ उसको उल्टी भी आ सकती है, सर ऊपर या नीचे करने पर भी चक्कर आ सकते हैं। तो इसको डायग्नोस करने के लिए पेशेंट पर एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको हम कहते हैं डिक्स-हॉलपाइक मैन्यूवर। इससे कंफर्म किया जा सकता है कि आया ये चक्कर बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो की वजह से है। और इसके इलाज में मेडिसिन से भी ज्यादा इफेक्टिव एक एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं एप्लीज मैन्यूवर। रिसर्च में ये देखा गया कि 80 to 90% केसेस में 2 या 3 सेशन में ही एप्लीज मैन्यूवर के बाद पेशेंट को काफी ज्यादा सिम्टम में बीपीपीवी के रिलीफ मिलता है। इसमें ये क्लिनिक में पेशेंट के ऊपर डॉक्टर खुद परफॉर्म करता है एक्सरसाइज, इस एप्लीज मैन्यूवर को। फिर इसकी दूसरी वजह है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, जो वेस्टिबुलर नर्व की इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, यानी सोजिश की वजह से होती है। इसमें क्या अलामत आती हैं, शदीद मरीज को चक्कर आते हैं, बैलेंस खराब हो जाता है, उल्टी आ सकती है, लेकिन उसकी हियरिंग इसमें इंटैक्ट रहती है। इसमें इनिशियल स्टेज में मरीज को उल्टी की मेडिसिन दी जा सकती है, साथ चक्करों की मेडिसिन दी जा सकती है, और कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स में स्टीरॉइड थेरेपी से भी काफी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। और जब ये इनिशियल एक्यूट फेज खत्म हो जाए तो उसके बाद पेशेंट को वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज की तरफ लाया जा सकता है ताकि उसको इसकी आदत हो। फिर तीसरी वजह है लेब्रिंथाइटिस। इसमें वेस्टिबुलर नर्व के साथ कोक्लिया भी इफेक्ट होगा, कोक्लिया यानी जो इनर ईयर का पार्ट है। इसमें क्या अलामत आएंगी, इसमें वर्टाइगो होगा यानी चक्कर आएंगे, कानों में शां शां की आवाजें आ सकती हैं, टिनेटस हो, कान का इन्फेक्शन और बुखार भी हो सकता है, और इसमें हियरिंग लॉस भी साथ होगा यानी सुनने की सलाहियत भी मुतासिर होगी। इसके इलाज में अगर तो वजह वायरल इन्फेक्शन है तो स्पोर्टिव थेरेपी दी जा सकती है, लेकिन अगर बैक्टीरियल है तो फिर उसको एंटीबायोटिक्स देना लाजमी है। इसके अलावा अगर और मिडल ईयर का कोई इन्फेक्शन चल रहा है तो प्रॉपर ईएनटी एग्जामिनेशन इसके लिए बहुत जरूरी है। फिर एक वजह है मीनियर्स डिजीज, जो क्रॉनिक इनर ईयर की डिजीज है। इसमें क्या होता है, इनर ईयर का फ्लूइड का जो प्रेशर है यानी पानी का जो उसमें प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अलामत मरीज को क्या आती है, एपिसोडिक वर्टाइगो यानी कभी कभी अचानक चक्कर आ जाता है। फिर फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस यानी कभी कम स्मार्ट में कमी आ रही है, कभी ज्यादा कमी आ रही है। इसके अलावा उसके कानों में शां शां की आवाजें यानी टिनिटस भी होता है, और कानों में फुलनेस भी, उसको हैवीनेस भी फील होती है। इलाज में इसके क्या किया जाता है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन यानी नमक की कमी की उसको हदायत की जाती है, ये भी क्योंकि एक फ्लूइड रिटेंशन की वजह है। फिर उसको कैफीन और अल्कोहल जैसी चीजों से भी अवॉइड करने की तनकीद की जाती है। उसके बाद चाय, कॉफी, इन सब चीजों से भी रोकने का कहा जाता है। फिर डायोरेटिक्स भी कुछ केसेस में दिए जा सकते हैं क्योंकि ये भी फ्लूइड में कमी की वजह बनते हैं, उसमें कमी कराते हैं बॉडी में। फिर अगर एक्यूट केसेस हैं तो इस केस में हम वेस्टिबुलर सप्रेसेंट ड्रग्स भी दे सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं आराम तो आपका डॉक्टर कान में स्टीरॉइड का या एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी लगा सकता है इस केस में। अगर फिर भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा तो फिर ऐसे केस में सर्जरी की तरफ भी जाया जा सकता है।
फिर एक वजह है वेस्टिबुलर माइग्रेन, क्योंकि माइग्रेन सिर्फ हेडेक नहीं होता, कई पेशेंट्स में बगैर हेडेक के वर्टाइगो यानी चक्कर आ रहे होते हैं। तो हिस्ट्री सिम्टम्स क्या होते हैं कि एपिसोडिक वर्टाइगो आ रहा होता है, इसके अलावा किसी ऊंची आवाज के बाद या लाइट के बाद किसी तेज अलामत आना शुरू होती हैं, या माइग्रेन की यानी उन्हें पहले से कोई हिस्ट्री होती है। इलाज में क्या होता है कि उनके ट्रिगर्स को कंट्रोल किया जा सकता है, उनकी नींद को इंप्रूव किया जा सकता है और उनके स्ट्रेस को एलिमिनेट किया जाता है। इसके अलावा माइग्रेन की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है, करवाई जा सकती है किसी न्यूरोलॉजिस्ट से या एंटी डॉक्टर से जो माइग्रेन की मेडिसिन होती हैं, ताकि ये अलामत उसकी वर्टाइगो की भी कंट्रोल हो जाए। फिर एक वजह है सेंट्रल वर्टाइगो। अब हर वर्टाइगो यानी चक्कर कान की वजह से नहीं होते हैं, कभी कभी फालिज का अटैक या ब्रेन ट्यूमर जैसी कंडीशन में भी वर्टाइगो यानी चक्कर आ रहे होते हैं। तो अगर आपको चक्करों के साथ धुंधला नजर आ रहा है, बोलने में मुश्किल हो रही है, जिस्म के किसी हिस्से में कमजोरी हो रही है, कोई हिस्सा हिलाया नहीं जा रहा, वीकनेस महसूस हो रही है, आपको चलने फिरने में मुश्किल हो रही है, तो फौरन इमरजेंसी जाएं और एवेल्युएट करवाएं। अब घर में अगर वर्टाइगो हो तो हम क्या कर सकते हैं? अचानक से कोई काम ना करें, आराम से बेड से उठें, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, पानी का ख्याल रखें, ड्राइविंग बिल्कुल अवॉइड करें इन दिनों। इसके अलावा बुलंदी पर यानी हाइट पर काम करने से अवॉइड करें और कोई सपोर्ट इस्तेमाल करें ताकि आप गिरने से बचें और आपको चोट ना लगे। अब एक मसला जो बहुत से लोग महीनों तक चक्करों की मेडिसिन खुद से लेते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि ये इसका असल इलाज नहीं है। चक्करों की मेडिसिन वक्ती तौर पर मरीज की अलामत को बेहतर करने के लिए दी जाती है, लेकिन जब तक आप उसकी असल वजह यानी कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, चक्कर बार बार वापस आते रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि बीपी वीपीवी जैसी कंडीशन में एप्लीज मैनूवर की एक्सरसाइज, इसके अलावा अगर वेस्टिबल न्यूराइटिस या लेब्रिंथाइटिस जैसी कंडीशन है तो इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, मीनियस डिजीज है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जब तक आप उसकी असल वजह को ट्रीट नहीं करेंगे, मसला आपका आता रहेगा। तो अगर आपको भी चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कोई भी मसला है, तो नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, अपना कोई भी मसला नीचे जरूर शेयर करें ताकि मैं उसको पर्सनली खुद आप लोगों को जवाब दूं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी वीडियोस में अगली मिलते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।